लेकिन शायद अब यही बात हम आगे शायद हमें पता चले कि इंजन में कोई खराबी थी, लेकिन इस बात को पीछे रखते हैं और इसी इंजन की बात को खराब होने की जो बात है उसको मजीद तकवीत इस बात से मिलती है कि अगर वीडियो पे गौर करें, बहुत गौर करें, तो आपको जहाज के नीचे एक टरबाइन नजर आएगी और एक चीज देखी जा सकती है। वो त्यारे के नीचे एक और चीज आपको लगेगा है। बहुत से तज्जियाकारों, जिनमें पायलटों और माहिरीन शामिल होते हैं, उनके मुताबिक ये रैट है, जिसे हम कहते हैं रैम एयर टरबाइन। यानी रैम ये हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी विंड टरबाइन होती है, जो आज तकरीबन तमाम तैयारों में लगी होती है। इसे लैंडिंग गियर के बिल्कुल पीछे रखा जाता है। अगर तैयारे के तमाम पावर सोर्स काम करना बंद कर जाए, यानी इंजन फेल हो जाए, तो यह टरबाइन खुद ब खुद तैनात हो जाती है और अपनी गर्दिश से बिजली पैदा करना शुरू कर देती है। अब मैं जरा इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश। ये आप देख सकते हैं कि हवाई टरबाइन है, जहाज के पीछे लगी। अब जहाज हवा के मुख्तलिफ डायरेक्शन पे उड़ता है और ये टरबाइन जब नीचे आती है तो जहाज की स्पीड और हवा के दूसरे रुख होने की वजह से ये और तेजी से घूमती है और इस तरह ये बिजली पैदा करती है। और पावर जब तैयारी की सारी बंद हो जाए तो ये टरबाइन खुद ब खुद तैनात होकर अपनी गर्दिश से बिजली पैदा करती है। ये ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये हंगामी हालात में अहम इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स को काम करने के लिए काफी हद तक एनर्जी सप्लाई कर देती है। विश्वास कुमार ने बयान किया कि हादसे के ठीक पहले एक जोरदार आवाज आई थी और लाइट चमक रही थी। एविएशन माहिरीन का कहना है कि ये एक जोरदार आवाज रैट को रखने वाले पीछे जो हिच है, यानी जो दरवाजा है, उसके खुलने की हो सकती है। इसी तरह लाइट्स का चमकना भी आमतौर पर जब रैट तैनात होता है तो उसकी एक अलामत है, क्योंकि ये तैनाती के वक्त जीरो हवाई ताकत इस्तेमाल करता है, जो कि दीगर सिस्टम्स को मुतासिर कर सकता है। आर्यान की वीडियो में रैट की तैनाती का एक और सबूत यह देखा जा सकता है कि अगर ये वीडियो को सही तरीके से सुने, आपको प्रोपेलर की आवाज सुनाई दी जाती है। सुनिए। और यही आवाज आप देखेंगे कि जो जहाज की नॉर्मल आवाज है उससे तकरीबन मुख्तलिफ है, वो भी आप सुनिए। ये तकरीबन साबित करता है कि रैट वाकई तैनात किया जा चुका था इस जहाज।